नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JSB 0150 राजस्थान हाल न्यूज़ पर। आज दिनांक 24 अगस्त 2023 गुरुवार का दिन है तथा हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। आज सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतर गया है। चंद्रयान 3 ने बुधवार 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू की और अगले 20 मिनट में सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चांद पर पहुंचकर लैंडर ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। इस मिशन के कामयाब होने के बाद साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देकर कहा, अब चंद्रमा दूर नहीं। उन्होंने कहा, यह क्षण भारत के सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृत काल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को यह लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी ऑर्बिट बदलते समय रास्ते से भटक गया और चांद से सतह पर क्रैश हो गया। इनकी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि साल में एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षाएं अब 2 बार होगी। दोनों एग्जाम में से जिसमें स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर आएंगे उसे गिना जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसमें 10वीं व 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं साल में एक बार नहीं होकर अब 2 बार होगी। फैसला बुधवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हुई बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का नया ढांचा तैयार हो गया है। 2024 के शिक्षा सत्र में किताबें भी इसी के हिसाब से तैयार होगी, जिसका सिलेबस पैटर्न भी चेंज होगा। इस नए पैटर्न का मकसद है कि बच्चों का फोकस विषयों पर बना रहे। माना जा रहा है कि जल्द राज्यों के बोर्ड इस बारे में निर्देश जारी कर सकते हैं। फिलहाल नई शिक्षा नीति में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराने की सिफारिश जोड़कर केंद्र को भेज दी गई है तथा अब 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 2 भाषाएं पढ़नी होगी। इनमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। हालांकि स्टूडेंट को सब्जेक्ट चुनने की छूट होगी। इन पर चुनी गई स्ट्रीम के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि एकेडमिक सेशन 2024 के लिए किताबों में भी बदलाव किया जा रहा है। किताबों में अब भारी भरकम सिलेबस भी नहीं रखा जाएगा। किताबों की कीमत भी कम की जाएगी। नया सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। आगे की खबर की बात करें तो भारतीय रेलवे ने जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है। भारतीय रेलवे की जनरल बोगी अर्थात जनरल डब्बे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। अब जनरल डब्बे के यात्रियों को खाना और पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने इकोनॉमिक मील स्टॉल की शुरुआत की है। प्लेटफॉर्म पर जनरल बोगी के ठीक सामने ये स्टॉल लगे होंगे। इस स्टॉल पर यात्रियों को सस्ते व आसानी से खाने और पीने की सुविधा मिलेगी, ताकि पैसेंजर्स को परेशानी नहीं हो। अभी देश के 50 से अधिक रेलवे प्लेटफार्म पर इकोनॉमिक मील की सुविधा मिल रही है। खबर की बात करें तो देश की एक और बड़ी खबर है। आपके मोबाइल पर भी इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आया होगा या फिर आपने देखा नहीं होगा। हो सकता है आने वाले समय में भी आपके पास इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आए। कई लोगों के स्मार्टफोन पर कल अलर्ट मैसेज आया था। केंद्र सरकार ने 6 दिन में दूसरी बार में कई स्मार्टफोन यूजर्स के पास एक मैसेज भेजकर टेस्टिंग कर रही है। ये टेस्टिंग बाढ़ और भूकंप जैसी इमरजेंसी के समय लोगों को अलर्ट करने के लिए की जा रही है। दरअसल आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे आने वाले समय में कोई भूकंप, बाढ़ या कोई बड़ा खतरा हो तो उसे पहले ही सरकार मैसेज भेजकर आपको अलर्ट कर दे, उसके लिए अभी टेस्टिंग चल रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा लें, ताकि देश प्रदेश की हर अपडेट आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।